जो अंदर जाती है उसको हम प्राण कहते हैं, जो बाहर जाती है उसको अपान कहते हैं। बुद्ध ने उसको आनापान बोला है। आन पान, आनापान सति। सति मतलब माइंडफुलनेस। अपना ध्यान प्राण पे और अपान पे, निश्वासों को आप स्मूथ होने दो, लंबी गहरी होने दो। उससे बस रिक्वेस्ट करो, स्लो हो, डीप हो, लॉन्ग हो, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। यही प्राणापान एक तीसरी ऊर्जा को जन्म देते हैं, जिसको हम व्यान कहते हैं। व्यान मतलब स्टिलनेस। व्यान मतलब कुंभक। और यह कुंभक अर्थात व्यान एक नए प्राण को जन्म देता है, जिसे हम उदान कहते हैं। और उदान का स्वभाव ऊपर की तरफ उठना होता है, इसलिए उसका नाम उत अन। उत मतलब ऊपर की तरफ, अन मतलब ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो ऊपर की तरफ जाती है, गमन करती है, इसे हम उदान कहते हैं। उस उदान को भी महसूस करो कि मेरे भीतर प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से ऊपर की तरफ ऊर्जा जा रही है हमारे मस्तिष्क की तरफ, और मस्तिष्क से भी ऊपर उस अनंत में जा रही है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा। इस ऊर्ध्वगमन को महसूस करो। यही ऊर्ध्वगामी ऊर्जा हमें अद्वैत में ले जाती है, जो कि लक्ष्य है सभी साधनाओं का, सभी योग का। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, क्रिया योग, हठ योग, सभी योगों का लक्ष्य उसी योग में है, अर्थात जुड़ जाना अद्वैत रूप से। महसूस करो उस एकत्व को, उस अहं ब्रह्मास्मि को महसूस करो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं अनंत हूं, मैं वह शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण हूं। इसी अद्वैत की उद्घोषणा ओंकार के साथ होती है। तो आओ 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं और आखिर में 3 शब्द। ओ, ओ ओ, ओ ओ शांति, शांति, शांति। नीचे झुककर अपने गुरु को प्रणाम करो, जिनसे आप यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। उसके बाद उनके सभी गुरुओं को प्रणाम करो, अनंत आदि अनादि से। और उस लक्ष्य सभी गुरुओं का जो अद्वैत है, जो अहं ब्रह्मास्मि का बोध है, अनुभव है। इस प्रकार का ध्यान को करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। ठीक है। और कम से कम अगर 5 मिनट भी डेली अगर इस तरह का ध्यान करोगे, तो बहुत शीघ्र उस परफेक्शन में आओगे। उस परफेक्शन में जो जिसका जो लक्ष्य है आपका इस कोर्स को करने का, या और भी हमारे जितने कोर्सेज हैं उसका लक्ष्य है, उन सभी कोर्सेज का लक्ष्य वही है। प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाना है। प्रैक्टिकल ही तो है जो चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। बिल्कुल। आपके दिमाग में कितना भी हो, अब तो ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन ब्रेन में चिप सेट करने वाला है। उसमें जितने वेद वेदांत हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, सब मेमोरी में रहेगा। लेकिन मेमोरी में रहने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं नहीं गुरुजी, अनुभव ही तो सब कुछ है। अनुभव ही नहीं होगा तो उसका क्या है फिर? उसका तो कोई मेमोरी इस्तेमाल में अगर चिप नहीं भी है ब्रेन में, अगर ब्रेन में मेमोरी में ही सब कुछ है और एक्शन नहीं ला रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कई सारे ऋण होते हैं हमारे, हमारे पितृ ऋण होते हैं, देव ऋण होते हैं, गुरु ऋण होते हैं, समाज का ऋण होता है। और सब ऋण से हम ऋण होना हमें पड़ता है, ऋण होना पड़ता है, तभी जाके मुक्ति मिलती है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती। नहीं। हाँ सही बात है। मुझे भी नहीं मिलेगी हाँ। अगर आपके ऋण से मुक्त नहीं होगी तो। और गुरु का ऋण क्या है पता है? गुरु का ऋण है जब आप उसको आप शिष्य को बनाते हो, अपने ऐसे शिष्य बनाते हो, जैसे आप शिष्य हो वैसे शिष्य बनाते हो। तो जो अच्छा। मेरे गुरुदेव दिखते हैं कि अरे उनके ऐसे ऐसे शिष्य हैं, जो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। अच्छा। कभी अवसर मिला तो अपने गुरुदेव से मिलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं वो, जन्म से भी, और कर्म से तो सन्यासी हैं वो।
और हाँ। बहुत ही अद्भुत दिव्य महात्मा है, हिमालय के दिव्य महात्मा है। अरे। हाँ। और पूरे हिमालय आप छान मारोगे, कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। और हिमालय के जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो भी उनके पैर पड़ते हैं। गुरुजी हालांकि दर्शन कराइएगा जरूर, एक कभी सौभाग्य हुआ तो। हम, हमारा तो सौभाग्य है, गुरुदेव के साथ हम घूमते रहते हैं। अरे और वाह। हिमालय में जाते रहते हैं। और अभी कुछ समय पहले गंगोत्री गए थे, तो वहाँ हाँ। गंगोत्री बड़े बड़े जो सन्यासी हैं वो आके गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत हरी बोल, बहुत बढ़िया। हाँ, बद्रीनाथ के बड़े बड़े सन्यासी उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। मैं घर बार छोड़ के जो गुरु की तलाश में निकला था, वैसे थोड़ी निकला था। हाँ। इसलिए जो पूरे हिमालय को छान मारूंगा, लेकिन ऐसा गुरु ढूंढूंगा। खैर, मैं हम गुरु नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढते हैं। उन्होंने आपको ढूंढा है। हाँ, तो यही बात है। और आप योग्य शिष्य बनोगे और आप उनसे मिलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे गुरु तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। तो गुरु जी, मैं तो, मेरे तो आप ही गुरु हैं, तो मेरे, मुझे तो उनसे भी मिलाएंगे तो आप ही मिलाएंगे, तो मैं तो आप ही को प्रणाम करती हूँ। आपके दादा गुरु हुए, वो दादा गुरु। हाँ, दादा गुरु हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बोलेंगे ना ये छोड़ना है, हम्म। मैं उस चीज को, उसका त्याग कर दूंगी। ये मेरा मतलब प्रॉमिस है। मैं कभी भी टंग ड्रिवन नहीं हूँ, टेस्ट ड्रिवन, कि हाँ भाई, मुझे तो नहीं, क्रेविंग हो रही है, मुझे तो खाना ही है। आई बहुत विल लीव इट देन एंड देयर ओनली, कि अच्छा, ठीक है। बहुत जी। अच्छा। और इसी को बोलते हैं यौगिक आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल। तो अपने को यौगिक आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। और हम जितने यौगिक आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएंगे, उतने हम शरीर रूप से स्वस्थ होंगे। क्योंकि केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं है, जी। हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है। जी। और इस कोर्स में आपका सौभाग्य है, जो पहले आपने योग में कोर्स जो है, आसन भी किया आपने हमारे यहाँ आके। जी। और जी। प्राणायाम वगैरह, कुछ प्राणायाम वगैरह भी किए थे। जी। Because we you were sincere, so we were good enough to convert your course into that. नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा किया है, तो ये जी। है कि आपको वो भी टेस्ट मिला, जानने को मिला, और ये भी मिल रहा है। हाँ। उसके बाद बहुत कुछ धीरे धीरे आप सब कुछ सीखो, ठीक है। और एक बहुत ही जीता जागता एक एम्बॉडीमेंट बनो आप उस यौगिक आयुर्वेदिक प्रज्ञा का, ज्ञान का। जी गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा। फिर इसकी गुरु जी रिकॉर्डिंग मिलती है क्या, जैसे शुरू में गाइडेड प्रैक्टिस के लिए? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, रिकॉर्डिंग तो मिल। आप प्लीज मुझे अगर दे सके ना, तो मैं इसको, क्योंकि शुरू में मुझे गाइडेड करूंगी ना, तो फिर मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसकी। हाँ, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज हम उपलब्ध करवा सकते हैं उसमें। ठीक है। है, लेकिन वो हमारे पास कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होंगे गाइडेड अच्छा। मेडिटेशन। ओके। ओके। एक बार आप एक्सप्लोर कर लेना अपना चैनल जो है अद्वैत योगा स्कूल का। ठीक है गुरु जी। कर किया हुआ है वो चैनल? मैंने नहीं गुरु जी, मेरे पास लिंक नहीं, मुझे पता नहीं था कि, तो आप मुझे भेज दीजिए तो मैं इसको कर लूंगी सब्सक्राइब लिंक भी। और तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आप एक्सप्लोर करोगे, कई सारे उसमें गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है गुरु जी। तो बाकी मुझे ना ये 10 मेडिटेशन जब मुझे मिल जाएंगे ना गुरु जी, ऐसे कि ये उपनिषद मेडिटेशन है, ये भगवत गीता मेडिटेशन है, तो मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी, कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका अनुभव नहीं क्रिएट होगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ है वो, थ्योरेटिकल नॉलेज सब कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है वो तो फिर, क्या है वो तो, पढ़ाया इज जस्ट लाइक अ वॉमिटिंग। आप हाँ, पढ़ हाँ। लेगा, कोई भी पढ़ लेगा उसको। आप तो अनुभव करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो आपका संस्कार बनता है वो। संस्कार जी गुरु। है। जो आप किसी चीज को अगर आप 50 बार करोगे, वो आपका संस्कार बन जाएगा। हम्म। जब तक आप 50 बार नहीं करोगे किसी चीज को, तो संस्कार नहीं बनेगा आपका। बिल्कुल सही बात है, रिपीटेटिवली। हाँ। तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, रिपीटेटिवली उसको करना पड़ता है, परसिस्टेंटली। कम से कम 50 टाइम्स कर लिया, तो आपके अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। वो प्रवेश कर जाएगा, आप नींद में भी रहोगे तो भी आपके अंदर वो एक्टिव रहेगा। हम्म। हाँ, जैसे श्री कृष्ण की जो चैंटिंग है, वो मेरे नींद में भी चलता है। माइंड में चैंटिंग चलती रहती है, सो रही हूँ बट चलता है, वो केवल आप इसीलिए हो। 50 बार नहीं, बल्कि कितने सैकड़ों बार किया होगा आपने। बहुत। वो पूरे टाइम चलता है मेरे मन में, पूरे टाइम। इस चीज को आप जितनी बार करोगे, वो उतना बड़ा स्ट्रांग संस्कार बनता है वो हमारे भीतर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुरु जी, एकदम। आप एडवांस्ड कोर्स में जाओगे तो उसमें हम उपनिषद के बारे में बताते हैं। और जो हमारे कुछ फिलोसफिकल स्टडीज होती हैं, जैसे उपनिषद का अध्ययन होता है,
उपनिषद का अध्ययन करो। उसमें भी दो उपनिषद बिल्कुल। महत्वपूर्ण है। एक है छांदोग्य और दूसरा है बृहदारण्यक। अच्छा। वहां है हमारे जो सनातन धर्म का जो मूल है वहां पर है। उसकी जड़ हमारे उपनिषदों में है, वेदों में है ना। वेद हमारे जड़ है, हमारी जड़ है, ठीक है। और वेदों में भी जो तो ये नेक्स्ट लेवल पे है, ये एडवांस वाले में है सब कुछ? हाँ एडवांस में है, उसका एडवांस लेवल है। लेकिन जो उसका विशद विशद अध्ययन जो किया जाता है वो एक हम्म। फिलोसॉफिकल स्टडीज होती है अपने यहाँ। फिलोसॉफिकल स्टडीज जिसमें हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं, योग सूत्र का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते तो हैं। वो बुक्स आप प्रोवाइड करवाते हैं गुरुजी? आप बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल प्रोवाइड वो करवाते वाली जो अध्ययन? हैं, प्रोवाइड करवाते हैं ठीक उसमें। है, तो मैं लूंगी आपसे। और छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है, उसमें है नारद ऋषि गए सनत कुमार के पास। अच्छा, वो जो सनत कुमार थे, हाँ ठीक है। नारद ऋषि सनत कुमार के पास गए किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए गए। तो सनत कुमार ने एज ए गुरु सबसे पहले पूछा तुम्हें क्या सब आता है? तो उन्होंने कहा मुझे सारी विद्याएं आती हैं, जितनी विद्याएं हैं, भूत विद्या, गरुड़ विद्या, उसके बाद तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, उसके बाद आयुर्वेद वगैरह वगैरह, जितनी भी विद्याएं हैं, ज्योतिष, छंद, निरूप, फलाना ढिका, जितने भी हैं सभी विद्याएं आती हैं। लेकिन मुझे ब्रह्म विद्या नहीं आती। फिर सनत कुमार बताते हैं कि आओ अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या बताता हूँ। फिर उसमें बताते हैं कि ये जो संस्कार कैसे बनते हैं उसके उसका पूरा विज्ञान बताया उसमें। अच्छा। संस्कार ये कैसे तो। बनते हैं और हमारी मुक्ति कैसे होती है, वो अद्वैत क्या है, वो भूमा, भूमा के बारे में उसमें बताया है। यो वै भूमा तत्सुखम नालपेन सुखम अस्ति, ऐसा सनत कुमार ने बताया। आप जब आपको हम पुस्तक देंगे तो आप उसमें मैं दिखाऊंगा जी। वो मैंने कहाँ लिखा हुआ। सनत कुमार, ठीक है गुरुजी। यो वै भूमा तत्सुखम नालपेन सुखम अस्ति, अर्थात जो भूमा है वो सुख है। और भूमा का अर्थ क्या है? कहते हैं कि भूमा वो है जो तुम्हारे आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, उसको भूमा कहते हैं। कहते हैं सार्वभौमिक, एक शब्द है ना, सार्वभौम। सार्वभौमिक, अच्छा। ओके। और ओमनी शब्द प्रेजेंट। अच्छा। तो भूमि, भूमि शब्द जो है वो उसी से आया है। अच्छा, उसी से आया है। जो भुवः, या ब्रह्मा जी को स्वयं भुव, स्वयं भू कहते हैं, स्वयं भू कहते हैं, स्वयं से। तो भू, भू शब्द जो है वो बहुत प्रोफाउंड है, बहुत गहरा है, उसको समझना, उसको ऊपर ध्यान करोगे इसके ऊपर तो सालों साल उसमें डूबे रहोगे तब भी पता जो है अंत नहीं लगेगा। आज भी महादेव उसका ध्यान डूबे होते हैं, आज भी नारायण उसमें डूबे रहते हैं, सभी उसमें डूबे रहते हैं, अनंत में डूबे रहते हैं। नारायण का एक रूप क्या अनंत भी है ना उनका नाम। अच्छा, महादेव महादेव जो है वो वही उसी का ध्यान करते हैं? हाँ अनंत का ही ध्यान करते हैं, उसी अ, अद्वैत का ध्यान करते हैं। महादेव का एक और जो नाम। कहते हैं कि वो भगवान श्री राम के का वो करते हैं, वो क्या है मतलब? हाँ कई लोग कहते हैं राम नाम का जप करते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं वो राम का जप करते हैं, हालांकि वो कई लोग कहते हैं ओंकार का जप करते हैं, कई लोग कहते हैं बिल्कुल अनंत में निराकार है, अलख निरंजन में है ना। वो जो नाथ संप्रदाय के लोग बोलते हैं हाँ। अलख, हम्म। अलख मतलब जो दिखता नहीं, हम्म। जो जिसको हम देख नहीं सकते, निरंजन, जो हम्म। अमल है, हम्म। अनंत है, अगोचर है, मतलब उसका ध्यान हम्म। करते हैं। हालांकि हम्म। वास्तविकता ये है कि जो शून्य है उसमें सब डूबे रहते हैं, चाहे वो नारायण हो चाहे शिव हो। हम्म। मान देने के लिए ऐसे कहते हैं कि मैं आपका ध्यान करता हूँ, और वो कहते हैं मैं आपका ध्यान करता हूँ, ये मान है, ये निरहंकारिता है। ये दोनों की निरहंकारिता है कि वो बोलते हाँ। हैं मैं आपका ध्यान करता हूँ, वास्तव में दोनों ही उस शून्य में डूबे रहते हैं। जो अक्षर है, जिसको अक्षर कहते हैं, उस अक्षर में डूबे रहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वो ब्रह्म है। तो उसी में सब डूबे रहते हैं। लेकिन पौराणिक भाषा में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से आए, या विष्णु जी ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, विष्णु जी शिव का ध्यान करते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी का ध्यान, विष्णु का ध्यान करते हैं। ये सब पौराणिक बातें हैं। तो पुराण में बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, हम्म। तो झूठ नहीं है।
कुछ भी हाँ। झूठ। हम्म। अगर शिव पुराण में बताते हैं कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वो भी पर झूठ। कंफ्यूजिंग है। अगर विष्णु पुराण में बताते हैं कि नहीं, विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु से ही शिव उत्पन्न है, तो वो भी झूठ नहीं है। एक अर्थ में वो भी है, लेकिन वो एक अर्थ में है, सार्वभौमिक अर्थ में नहीं है। हाँ। बहुत गुड चीजें हैं जो बहुत आगे की चीजें हैं, और जो बिगिनर्स वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बिगिनर्स को इस सब नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कृष्ण के भक्त हैं उनको बोलेंगे कि वो कृष्ण जी शिव का ध्यान करते हैं, शिव के भक्त हैं, तो कृष्ण भक्त को हर्ट हो जाते हैं। वैसे शिव के भक्त हैं उनको बोलोगे, जो हार्डकोर भक्त हैं उनको बोलोगे कि नहीं। नहीं, हर्ट होने वाली बात ही नहीं है, मुझे पता है सब एक तत्व तो एक ही है। हाँ, जो शिव के भक्त हैं उनको बोलोगे कि नहीं, सभी तुम्हारे एक्सटेंशन है, सारे तत्व एक, जो कहीं हार्डकोर ना कहीं। है उनको बोलोगे नहीं, तुम्हारे शिव तो हमारे विष्णु का ध्यान करते हैं, हमारे नारायण का ध्यान करते हैं, उनको हर्ट हो जाता है। हाँ, बहुत वो हर्ट हो जाते हैं, ऐसे कैसे, वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब हर्ट हो जाते हैं, जैसे होता है ना कि मेरा गुरु सबसे महान, और गुरु कुछ नहीं, हम्म। वो तुम्हारा, मेरा सब कुछ और तुम्हारा कुछ नहीं। तो ये सब अहंकार की बातें होती हैं, और ये सब अज्ञानता से, अहंकार की बात। ये सब बिल्कुल। अज्ञानता से निकलते हैं। लेकिन बिल्कुल। जब हम ज्ञान में जाते हैं तो वहाँ ये सब कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन किसका ध्यान करता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हरीश सर बता रहे थे कि भक्ति योग जो होता है वो निकृष्ट योग होता है, मतलब निम्न योग होता है। उसका जो है वो वहां पे उसको वहां पे रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, स्टे करने का। कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जैसे मीराबाई हो गई या तुलसीदास जी हो गए, कहते हैं वो निकृष्ट तरह का योग है। उसपे उसका जो है कोई, किस इज इट किस सो? निकृष्ट शब्द बोला था क्या, या कोई और शब्द बोला हाँ था? जी। ये शब्द प्रयोग किया था, निकृष्ट या निम्न? मतलब निम्न बोला था, मतलब निम्न बोला था शायद। मतलब कहने का मतलब है कि ये लो, ये निचले स्तर का योग है। मतलब ये आपको इतना, आपको अभी जो है ना, वो जो ये कर रहे हैं, जो वहां पर जो हो रहा है वृंदावन में, जो ये योग, जो भक्ति करते हैं, डांस करते हैं, वो सब कह रहे थे कि वो इतना, उसका कोई वो नहीं है इस चीज का। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ करके ऐसे। तो मेरे को लगा कि अच्छा, पता नहीं क्या, मैं मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा मीरा, लेकिन मीरा भी तो नाचती थी, मीरा बाई साहब भी तो नाचती थी, तुलसीदास जी भी थे। तो कह रहे वहां पर आप अगर गए भी ना तो आपको कोई फायदा नहीं है, वो आप वापस आओगे वहां से, बार बार जन्म लोगे, और फिर आपका कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होने वाला है आपको। तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे लगा हो सकता है कुछ इसमें होगा जो मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा, मैं जानती थी कि राइट सोर्स आप ही हैं, आप ही से पूछूंगी। मैंने कुछ रिस्पॉन्ड और रिएक्ट नहीं किया उस बात पे, क्योंकि मुझे, मैं हमेशा जानती हूँ कि आप हमेशा कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, तो आपको ओपन रहना चाहिए जानने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, कंपेयर जी। करना सर्वथा गलत है कि ये निम्नतर है या उच्चतर है। कंपेयर अपने आप में गलत है, कंपैरिजन ही गलत है। ठीक है, जी। कंपैरिजन। हम्म। फिर भी ये आता है ना कि सबसे अंतिम क्या है, जैसे आता है ना कि वेदों में भी सबसे अंतिम क्या है, और उसका नाम क्या दे दिया, वेदांत। दे दिया ना कि जी। नहीं तो सब कुछ तो आदि अनादि है, अनंत है सब कुछ, सब कुछ अनादि है, सब कुछ अनंत है, या जो आदि है। बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ है, ये सुनना, बहुत कुछ है, चीजें हैं। तो जो सबसे अंतिम जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में भी है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ। सबसे अंतिम होता है ना। अंत सबसे जी। अंतिम क्या है? मोक्ष है। या अपने भगवत गीता में भी सबसे अंतिम अध्याय का नाम क्या है? हम्म। सबसे अंतिम अध्याय का नाम क्या बताओ? नाम याद, गुरुजी मैंने बहुत पढ़ा नहीं है भगवत गीता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे चैंट करती हूँ, और भागवतम पढ़ना शुरू किया था मैंने। जो सबसे जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें 18 अध्याय हैं, और हर एक अध्याय एक प्रकार का योग है। हाँ, मैंने सुना है ऐसा कि हर अध्याय अपने आप में एक योग है। योग, बिल्कुल। योग में आप जाओगे 18 प्रकार के योग में, तो सबसे अंतिम जो है अध्याय, भगवान ने सबसे अंतिम में रखा है। हालांकि ऐसे लोगों का मानना है कि वो जो पूरी भगवत गीता है आज की डेट में, वो संपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ हम्म। बाद में ऐड किया गया है, कुछ अध्याय बाद में ऐड किए गए हैं, ऐसे लोग कहते हैं। वैसे अच्छा। श्री रामचरितमानस के बारे में बताया गया है कि उसमें जितने भी कांड हैं सभी ओरिजिनल नहीं है, उनमें से किसी कांड विलुप्त हो गए थे, बाद में ऐड किया गया। तो उनमें जाओगे, प्रामाणिकता में जाओगे तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, जी। ये जो हमारे पास वर्तमान में है, तो हम्म।
उन्होंने भी ऐड किया होगा, वो अरे गरे नत्थु खरे नहीं होंगे। वो तो हम्म। बहुत उच्च स्तर के विद्वान रहे होंगे, तभी उन्होंने ऐड बिल्कुल। किया। जी। कोई ऐसा ऐड नहीं कर दिया होगा। सही बात है। तो यानी है कि वो जो तुलसीदास ही आज की पूरे इतिहास में सबसे बड़े कवि हो गए, ऐसा नहीं है, उनसे भी हम्म। बहुत कवि हुए हैं। बिल्कुल। तो जिसने ऐड किया होगा तो ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया होगा। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। मानते हुए कि सब ईश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं, सभी ईश्वर की ही कृतियां हैं, बिल्कुल। और ईश्वर सब में है, और किसने भी ऐड किया होगा तो सही ऐड किया होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो लास्ट अध्याय है वो है मोक्षोपदेश योगा। ओके। सबसे अंतिम मोक्ष के बारे में बताया गया है। अच्छा। वैसे ही जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें 4 अध्याय हैं। सबसे लास्ट में क्या है? कैवल्य पाद। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। अच्छा। कैवल्य को सबसे लास्ट में रखा जाता है। वैसे ही अगर आप हठयोग प्रदीपिका में जाओगे, सबसे लास्ट में जो रखा गया है वो कैवल्य का रखा गया है, अच्छा। जी। राजयोग। राजयोग। तो राजयोग हठयोग के बाद आता है। तो अगर आप अ, उस दृष्टिकोण से देखोगे तो अंतिम क्या है? तो अंतिम मोक्ष। क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब क्या है? आवागमन से छुटकारा। छुटकारा, बिल्कुल, साइकिल से, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से छुटकारा। छुटकारा, उसी को ठीक है। मोक्ष बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वाण भी वही। परम निर्वाण भी उसको आप कह सकते हो, मोक्ष केवल हम्म। जिसका पुनर्भव नहीं होता है। भव सागर से जो पार चला गया, भव मतलब क्या? होना, बिल्कुल सही है। जन्म होना। और वो भक्त जो होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, आप समझ लो। हाँ 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 हाँ, वो मोक्ष नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम आपके हम्म। मतलब आपकी ही सेवक बने रहे, आपके जन्म जन्म में। जन्म जन्म में। हाँ। वैसे तुलसीदास ने लिखा है, जन्म जन्म सिया राम जी पदा, यह वरदान न आन। राम जी से वरदान मांगते हैं, प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए दीजिए, जन्म जन्म मैं सीताराम की भक्ति करूं। हाँ। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा है। भक्त कभी भी मोक्ष नहीं मांगते, बात समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं मांगता है, बिल्कुल। मतलब क्या हुआ? भक्त कभी भी अंतिम स्थिति नहीं मांगता। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल गुरुजी, यही बात है, क्योंकि मैं किसी को सुन रही थी तो वो कह रहे थे, श्रीला प्रभुपाद जी को सुन रहे थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप शुष्कता है, अगर आप ब्रह्म में विलीन भी हो गए तो वहां रस नहीं है। आप खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। कहते हैं आप अगर विलीन भी हो गए तो आप शुष्कता है ना, कह रहे बट यहाँ कृष्ण के साथ आप रहते हो तो रस है। रस है मतलब यहाँ पर आप आनंद है, आपकी जीवन में आनंद है कि आप जो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे थे। पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे कि जिसको आनंद चाहिए, जिसको रस चाहिए, वो निर्वाण में नहीं जाएगा। निर्वाण हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह बिल्कुल। वो शुष्क है, पूरी तरह वो मतलब वो ड्राई है, पूरी तरह हाँ खत्म है, हर चीज का खत्म है। हाँ। लेकिन भक्त बिल्कुल। खत्म नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं कि आनंद में रहे, रस में रहे, लीला का आस्वादन करते रहे, प्रभु का हाँ हाँ हाँ, वही है, आप सही कह रहे हैं। चरणारविंद में सतत रहे। हाँ। बिल्कुल। भक्त का है तो भक्त अंतिम स्थिति नहीं चाहता है। हम्म। ताकि है अंतिम स्थिति वो भी अनंत काल तक, वो चाहता अनंत काल तक मैं आप में ही डूबा रहूं। हाँ एक बिल्कुल। प्रकार से वो निर्वाण, उसका निर्वाण हो गया। कहाँ पर हो गया? प्रभु के चरणों में हुआ। हाँ, वो टेक केयर कर लेंगे ना, फिर जब वो वही मांग रहा है तो वो तो टेक केयर करेंगे ही। तो वो एक अर्थ में है। लेकिन जो आत्यंतिक अर्थ में जाओगे तो आत्यंतिक अर्थ में है कि हमें उस कैवल्य में जाने के लिए पूरी तरह शुष्क होना पड़ता है, सभी भावों से अतीत जाना पड़ता है, उसको हम भावातीत कहते हैं। वो भी तो बहुत आनंद है, वो भी तो परम आनंद है। परम आनंद। वो तो पर एब्सोल्यूट है एक्चुअली। वो आनंद आपको उसको शब्द में नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव है, वो अनुभूति है एक तरह की अनुभूति, और स्थिति है। ऐसी अनुभूति जो बिल्कुल अल्टीमेट है, बिल्कुल। बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, जिसको हम चतुर्थ अवस्था कहते हैं। 4 अवस्थाएं हाँ। हैं, उसको हम तुरिया कहते हैं। तुरीय, हाँ। तुरिया, तुरीय। है ना। जैसे ओंकार के 4 पाद होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद, जिसको तुरिया कहते हैं। तुरिया में भक्त जाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं नीचे ही अपना आनंद में मगन रहूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो यही मांग करता है। हाँ, यही पुनः मांग कर। ढूंढूं, पुनः मरूं, पुनः गर्भ माता के गर्भ में आऊं, लेकिन आपके लिए मैं जीऊं।
और यही संकल्प किसका होता है? बोधिसत्व का होता है बुद्धिज्म में। जो बोधिसत्व होते हैं वो निर्वाण नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, जो हमारे अच्छा। थ्री कोर्स है उसमें हम ये सब बताते हैं। उसमें हम बताते हैं कि जो बोधिसत्व होते हैं वो परम निर्वाण में नहीं जाता। वो अच्छा। आगमन से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। वो वॉलंटरीली वो अपने आप को अवेलेबल रखता है, हालांकि वो मुक्त हो चुका है, सिद्ध हो फिर चुका है। भी। अपने आप को वॉलंटरीली अवेलेबल रखता है कि मैं बार बार पैदा होऊंगा। इसलिए लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। तो वो तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। ठीक है। और अच्छा। तो लेकिन वो लेकिन ये स्तूरीय स्थिति की तो बात अलग ही है ना गुरु जी। इसमें तो आप सोचिए कि आप पूरी तरह से मर्ज हो गए आप। हाँ वन बन गए ना, वन विथ वननेस वाली आई थिंक स्थिति होती होगी, क्योंकि मैंने अनुभव तो बहुत अभी नहीं किया है, बहुत दूर की बात है, लेकिन बट मैं जो समझ सकी हूँ। हाँ। तो उस अर्थ में है कि कौन किस सीढ़ी पे आता है, पहला पाद कौन सा है, दूसरा पाद कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। लेकिन आत्यंतिक अर्थ में न पहला है न चौथा है। हाँ। ट्रेडिशन है ही नहीं। गुरुजी आपका ना स्तर बहुत ऊंचा है। मैंने आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, मैंने देखा है आपका जो ज्ञान है ना, वो अभी इसको समझ पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप पता है ज्ञानी के ना जब मुख से बात निकलती है तो पता चल जाता है कि वो उसकी स्थिति क्या है। तो बिल्कुल। सब गुरुदेव की कृपा होती है। अपनी साधना और गुरुदेव का मार्गदर्शन ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता आप जन्म जन्म से आप जितने अपने आप को उसमें डुबाते हो, जितने अपने आप को उसमें डिजॉल्व करते हो, जितना आप झोंकते हो, उतना परफेक्शन आता है। कोई भी चीज, जैसे आप राइटर हो, आप उसमें जितना आप डूब के करोगे उतनी उसमें जो है हीरा, हीरे जैसी चमक आती है कि नहीं? है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वही है, प्रैक्टिस की बात है। बात प्रैक्टिस। आप कहाँ के रुक गई? प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस तो गुरुजी मैं आप जैसा बोलेंगे ना, जितना आप मुझे बताएंगे ना, मैं वो चीज फॉलो करूंगी। आप मुझे बस किताब बता दिए कि ये बुक्स पढ़नी है तुमको, हम्म। मैं उसको पढ़ूंगी। मुझे जहां संशय होगा मैं पूछूंगी कि मेरा यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिस भी गुरुजी बिल्कुल आपके निर्देशानुसार जैसा आप बताएंगे मैं करूंगी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको इसका अनुभव हो और इसका बोध हो, ताकि आप किसी को सिखाओगे वो तो उसमें वो चीज आएगी। टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, हम कैसे सिखाते हैं, मेथड। जी। जी। वो सिखाने का मेथड अगर सही नहीं होगा, फिर वो जो हमारे स्टूडेंट होंगे या शिष्य होंगे उनमें वो चीज़ नहीं आ पाएगी। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, एकदम सही बात है। तो मैं इसको इंश्योर करूंगा कि आप उस चीज़ को ऑथेंटिकली करो। अब आप उस प्रैक्टिस में, भगवत गीता का ध्यान की प्रैक्टिस में ही अपनी स्पाइन से भी भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है भगवत गीता में, आइए उसका हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि साधक को अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए, सिर उठा हुआ रखना चाहिए, एक उपयुक्त आसन में स्थित होना चाहिए। पहला एप्लीकेशन आप ये है। दूसरा एप्लीकेशन भगवान ने बताया है कि उसको श्वास को दीर्घ और लंबी करनी चाहिए। तो दूसरे स्टेप में आप अपने श्वास पर फोकस कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। अब आगे भगवान बताते हैं कि ध्यान की स्थिति में साधक को अपने मन को, अपनी चेतना को उदात्त रखनी चाहिए। अपनी चेतना को एक्सपेंड कीजिए। फिर भगवान जो भगवद गीता में छठा चैप्टर है, जिसे ध्यान योग नाम से दिया गया है, उस हिसाब से आज हम ध्यान कर रहे हैं भगवद गीता के हिसाब से, जिसमें में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ध्यान कैसे किया जाता है। इसका अनुभव कीजिए आप, ताकि इस प्रकार का ध्यान भी आप यदा कदा करते रहें और किसी को करवाएं। इसमें सबसे पहले आसन, दूसरा भगवान बोलते हैं श्वास, तीसरा चेतना। भगवान कहते हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर, एक विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, जिससे हमारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं।
भगवान बोलते हैं शांत और निर्भीक चित्त से योगी ध्यान करे, चाहे वो बाह्य या आंतरिक कोई भी ऐसा तत्व हो जो आपको भयभीत करता हो, उसको अपने से दूर रखना है। 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं ध्यानी को जो परम निर्वाण की स्थिति है उसमें स्थित रखना चाहिए, मेरे साथ अद्वैत की स्थिति में। उस श्री नारायण, उस श्री हरि का ध्यान कीजिए जो परम निर्वाण है, उनके साथ एकत्व की स्थिति में। भगवान बोलते हैं उसी अध्याय में 19वें श्लोक में कि जैसे दिए का लौ जहां निर्वात जगह स्थान में मूव नहीं करता, उसी प्रकार ध्यानी का चित्त उस लौ की तरह अनमूविंग को बोलते हैं। जो हवा है वो हमारी वासनाएं हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वही हमें विचलित करती है, वही हमें मूव करती है। भगवान बोलते हैं उन सबको अपने से दूर रखकर ध्यानी उस समय अपने चित्त को वात रहित स्थान में दीपक की लौ की भांति अपने चित्त को स्थिर, जलता हुआ लेकिन स्थिर, स्थिर लेकिन जलता हुआ, मतलब शांत है परंतु एक्टिव है, जागता हुआ है, सोता हुआ नहीं। भगवान बोलते हैं किसवें श्लोक में इससे साधक को परम आनंद का अनुभव होता है। 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं वह ब्रह्म का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं ध्यान की स्थिति में उस ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में रहने से उसको कुछ भी मूव नहीं कर पाता, कुछ भी विचलित नहीं कर पाता, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी उसको मूव नहीं कर पाता, न सुख न दुख। 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सभी सेल्फिश डिजायर्स, स्वार्थपरक कामनाएं, इच्छाएं साधक अपने से दूर रखता है, अपनी बुद्धि को अपने वश में रखते हुए ध्यान में लीन रहता है। भगवान बोलते हैं 26वें श्लोक में ध्यान के समय चित्त अगर कहीं भागता है उसको दोबारा वापस लाकर फिर उस ऑब्जेक्ट पर केंद्रित करना होता है। और ध्यान का ऑब्जेक्ट भगवान बताते हैं सबसे परम ऑब्जेक्ट मैं, अर्थात ईश्वर, अर्थात श्री हरि। उनको ध्यान का ऑब्जेक्ट बनाइए तो ध्यान अपने आप एकाग्र होता है। उनकी लीला, उनका रूप, जन्म कर्म चौमे दिव्यम, भगवान बताते हैं उनका जन्म कर्म सब कुछ, उनका ध्यान, चित्त एकाग्र हो जाता है। 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह योगी जो मुझ में ध्यान लगाता है वह पूरी तरह पापों से मुक्त हो जाता है। 28वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसा पाप मुक्त योगी जो सदैव मेरे ध्यान में लगा रहता है परम आनंद का अनुभव करता है, ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि उस ध्यान के दौरान वह मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है। 30वें श्लोक में बोलते हैं भगवान जिसको आप प्रैक्टिकल अनुभव करो, उसको अप्लाई करो कि जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, वह अद्वैत की स्थिति में होता है। 31वें में नॉन डुअलिस्टिक। ये भगवान के शब्द हैं। ये भगवान ने बताया ध्यान की विधि जो बहुत पावरफुल है, जिसका आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी। 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वह सर्वोत्तम योगी है जो इस प्रकार का ध्यान करता है, वह दुख और सुख दोनों को पार करके आनंद में रहता है, समत्व में रहता है। ये था भगवान के बताया गया ध्यान श्रीमद् भगवद गीता में। सबसे आखिर में भगवान बोलते हैं कि ध्यान योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, विद्वानों से श्रेष्ठ है,
तथाकथित कर्मकांडियों से श्रेष्ठ है। और हे अर्जुन, तुम ऐसे ही योगी बनो, और अंजना आप भी ऐसे ही योगी बनो, ऐसे ही ध्यानी बनो। आइए अब हम इसका समापन करते हैं। एक बार ओम 3 शांति के दो। इनहेल। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ के उस श्री हरि परम गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने वर्तमान गुरु को प्रणाम कीजिए, सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए, और वह लक्ष्य जो ध्यान का लक्ष्य है, समाधि, उसको प्रणाम कीजिए। आगे बोलिए। बहुत ही आनंदमयी था गुरुजी, बहुत बढ़िया। I felt like as if I am really in the place of Arjun. I really felt कि अर्जुन कुछ नहीं है, हम सब में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप जब वो चीज हुई ना कि सब में आप, सब में मुझे, तो मैंने सच में लिटरली एवरीवेयर आई फेल्ट दैट कॉन्शियसनेस कि सब हर जगह, एवरीवेयर। बोल हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सब वो हरि करवाते हैं, ठीक है ना, हरि करवाते हैं, मैं हरि ही करवाते हैं, क्योंकि हम तो श्री हरि शरणापन्न हैं पूरी तरह। जिस दिन दीक्षा मिली उस दिन उसमें लीन हो जाते हैं हम। चलिए, बहुत अच्छा। तो कल हम मिलते हैं उसी टाइम पे। ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, नमस्ते।